हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त परमेश्वर का दास रेवरेंड जैकविन क्रिश्चियन फिर से आपसे बात करने का एक मौका परमेश्वर ने मुझे दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले हम आगे बढ़े उससे पहले क्षमा चाहते हैं पूरी हाउस ऑफ प्रेयर की टीम की तरफ से, मेरे हम सब की तरफ से कि कुछ समय के लिए हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ही व्यस्त थे हम लोग, और इस कारण वश मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। प्यारो, आज हम बात करेंगे। मैं यहोशू 7वें चैप्टर से कुछ पढ़ना आपके लिए चाहता हूँ। परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के नाम से जानने वाले लोग थे, उनके जीवन में कैसी परिस्थिति आई, क्या हुआ, उसकी थोड़ी चर्चा करते हैं, और हमारे जीवन, हमारे परिवारों की अवस्था के विषय में भी थोड़ा चर्चा हम करते जाएंगे। प्यारो, मेरा निवेदन है आप जरूर हर एक शब्द, हर एक बातों को ध्यान से सुनिएगा और गौर कीजिएगा। आइए हम पढ़ते। मैं यहोशू 7वें चैप्टर में 4 और 5वीं आयत आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ पर लिखा है बाइबल में, इसलिए लगभग 3000 व्यक्ति ए गए, किंतु एके लोगों ने लगभग 36 इजराइल के व्यक्तियों को मार गिराया और इजराइल के लोग भाग खड़े हुए। इस प्रकार एके लोगों ने उन्हें बुरी तरह से पीटा। जब इजराइल के लोगों ने यह देखा तो वे बहुत भयभीत हो उठे और साहस यानी निराश हो गए और वो बैठ गए। प्यारो, ये परमेश्वर के लोग हैं। आप अगर बाइबल में देखो तो जहां जहां परमेश्वर के लोग गए, उन्होंने दुश्मनों को मारा, उन पर बड़ी विजय उन्होंने हासिल की और कभी रुके नहीं, वो निराश नहीं हुए, परमेश्वर उनके साथ थे। अब ए नामक जगह, ये जगह का नाम है ए। अब यहाँ पर ये लोग जब पहुंचे तो यहाँ पर लिखा है कि लगभग 3000 व्यक्ति ए गए। 3000 लोग परमेश्वर के लोग थे, लेकिन एक लोगों ने इजरायलियों पर जब हमला किया तो इजरायली व्यक्तियों में से 36 इजरायली लोगों को मार डाला, उनकी हत्या कर दी। और इजरायली लोग, ऐसा हुआ कि पहली बार दुश्मनों के सामने से लिखा है भाग खड़े हुए, उनको भागना पड़ा, बुरी तरह से पीटा। परमेश्वर के लोगों के लिए ये बहुत ही बुरा अनुभव था। दुश्मनों के सामने हारना, बचने के लिए भागना, निराश हो जाना और कुछ व्यक्तियों का मृत्यु होना, ये बहुत ही दुर्भाग्यवश और बहुत ही भयानक परिस्थिति थी। ये क्यों हुआ? जबकि परमेश्वर ने कहा था मैं आपके संग रहूंगा, कोई हरा नहीं पाएगा, कोई आपके विरुद्ध खड़ा नहीं रह पाएगा। लेकिन ये अवस्था बहुत ही भयंकर थी। परमेश्वर के लोग मारे गए, बुरी तरह से उनको पीटा गया और वो भयभीत होकर, निराश होकर वहां से भागे। क्यों? प्यारो, आपके, मेरे, हमारे जीवन में, परिवार में भी निराशा और शत्रु के सामने हम कई बार हार जाते हैं। कई बार बड़ी बड़ी विपत्तियां हमारे सामने खड़ी हो जाती है, बड़ा नुकसान भी हम झेलते हैं। क्या आपने कभी सोचा ये परमेश्वर के लोगों के लिए ठीक नहीं है? इजरायली लोगों के लिए ठीक नहीं था कि वो 36 लोग मारे जाए। आपने परिस्थिति को सामान्य तो नहीं लिया है ना? नहीं प्यारो, आप अपने परिवार और आपकी अवस्था पर नजर रखिएगा। परमेश्वर के लोग हार जाए ये ठीक नहीं है, मर जाए ठीक नहीं है, भयभीत हो जाए ये ठीक नहीं है, ये शुभ समाचार नहीं है, बहुत ही बैड न्यूज है। क्या आपके जीवन में भी तो ऐसा नहीं है? हम देखना चाहते हैं प्यारो, ऐसा क्यों हुआ। बाइबल में परमेश्वर ने उनको जो कहा था वो मैं आपके सामने, जो डिट्रोनोमी साफ साफ बाइबल में जो परमेश्वर को बताया था, यहाँ लिखा है, अब हे इज़राइल, जो जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं उन्हें सुन लो और उन पर चलो, जिससे तुम जीवित रहो। परमेश्वर ने कहा था मेरी जो आज्ञा है, मेरे नियम है, विधि, उस पर चलना ताकि आप जीवित रहो। परमेश्वर ने कहा था मैं आपके संग रहूंगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा था ना दाएं और बाएं मुड़ना,
ठीक है, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। प्यारो, इनको बताया गया था कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप जीवित रहो, कभी आप हारो नहीं, दुश्मन आपसे ना जीते लेकिन आप दुश्मनों पर जीत हासिल करो। ये परमेश्वर की योजना थी और आपके लिए भी यही योजना है प्यारो। परमेश्वर की योजना नहीं आप हार जाओ, मृत्यु आपके घर में, यानी आप डर जाओ और आपको दुश्मनों के सामने हारना पड़े। ये परमेश्वर की योजना नहीं है। लेकिन याद रखना, अगर हमें सेफ रहना है, हमें जीवित रहना है, हमें जीतना है, सुरक्षित रहना है, याद रखना प्यारो, परमेश्वर ने जो विधि और नियम यानी आज्ञाओं को हमें सिखाया है उनको सुनना है और उस मार्ग पर चलना है जो परमेश्वर ने हमें बताया है, ताकि परमेश्वर ने कहा जिससे तुम जीवित रहो। परमेश्वर चाहते हैं कि हम जीवित रहे प्यारो। और परमेश्वर ने और एक जगह डिट्रोनोमी में साफ साफ बताया था, वो लिखा गया है, परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो, सबके सब आज तक जीवित हो। जितने लोगों ने, बाइबल ये कहता है, जितने लोग परमेश्वर से लिपटे रहे, उनके साथ गहरे संबंध में बने रहे, उनके भय में मानते रहे, उनके मार्गों पर चलते रहे, उनकी विधियां और नियम वो मानते रहे, बाइबल का खुदा परमेश्वर ये कहते हैं कि जितने लोगों यहोवा के साथ लिपटे रहे, सब के सब आज तक जीवित है। प्यारो, जीवन परमेश्वर का है, यीशु का है। यीशु के साथ लिपटे रहोगे, जीवन आपके जीवन से बेहतर रहेगा, आप जीवित रहोगे, आप निश्चय ही सुरक्षित रहोगे। लेकिन अगर आप विधि और नियम नहीं मानोगे, अवश्य दुश्मन जीतेगा, हम हार जाएंगे। बाइबल में साफ नीति वचन में लिखा है प्यारो, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं और मैं खुद भी इस परमेश्वर की बातों पर गौर करना चाहता हूं। यहां पर लिखा है, यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। दो मार्ग है। परमेश्वर का भय अगर मानते हैं तो बाइबल ये कहता है हमारी आयु बढ़ती है। कई क्रिश्चियन लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर ने इतनी ही उम्र चाहिए होगी। नहीं, आप चाहो तो आपकी आयु बढ़ सकती है अगर आप परमेश्वर की विधि और नियम मानोगे, उसका भय मानोगे प्यारो, आपकी आयु, आपका आयुष्य बढ़ेगा। लेकिन बाइबल कहता है परंतु दुष्टों का जीवन थोड़ी दिनों का होता है। दुष्टों की आयु लंबी नहीं होती है, थोड़ी ही होती है। जो लोग परमेश्वर के मार्गों में नहीं चलेंगे उनकी आयु कम हो सकती है। प्यारो, आपके सामने है अच्छा जीवन, सफलता, सुरक्षा, लंबी आयु, वो परमेश्वर के विधि और नियमों में है, आज्ञा पालन में। आपको और मुझे चुनना है कि हम सुरक्षित रहे, लंबी आयु से आशीष पाए। क्या हम दुश्मनों के सामने जीत जाए और दुश्मन हार जाए? अगर आप चाहो, मैं चाहे, तो हम परमेश्वर के मार्गों में चल सकते हैं। प्यारो, जोशुआ ने देश के लोगों को हुक्म दिया था। क्या हुक्म दिया था? कोई भी श्रापित चीज न लेना। इनमें कनानी लोगों की पूजा और रीति रिवाजों से जुड़ी चीजें शामिल है। जोशुआ ने कहा था, कनानी लोगों यानी जिस लोगों के बीच से हम जा रहे हैं, हम रहते हैं, आसपास के लोगों की कोई भी पूजा या कोई भी रीति रिवाज को छूना नहीं, क्योंकि परमेश्वर का दास यहोशू जानता था कि यही चीजें श्राप लाएगी, हार लाएगी, मृत्यु लाएगी। हम नॉन क्रिश्चियन लोगों के बीच रहते हैं। मैंने कई क्रिश्चियन लोगों को सुना है, क्या करें, हम अपमान तो नहीं कर सकते। देखिए, दो व्यक्तियों यानी दो का अपमान आप कर सकते हैं। या तो संसारी लोगों का अपमान हो सकता है, या तो उनका सम्मान करने में ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर का आप अपमान कर रहे हो। आपको परमेश्वर का सम्मान करना है। पृथ्वी पर जो मनुष्य उनका भी सम्मान करना है, लेकिन जब मूर्ति पूजा की और अशुद्ध पूजा और रीति रिवाजों की बात आए तो हमें अलग रहना है प्यारो। यहोशू ने साफ साफ कहा था और लिखा है, और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ऐसा न हो कि अर्पण की वस्तु ठहरा कर पीछे उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इस्राएली छावनी को भ्रष्ट करके
उसे कष्ट में डाल दो। यहोशू ने कहा था अपने आप को अशुद्ध चीजों से, मूर्ति पूजा से जुड़ी हुई चीजों से दूर रखना। ऐसा ना हो कि आप भ्रष्ट करो अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी छावनियों को, और भ्रष्ट करके उसे आप कष्ट में डालो। यहोशू ने साफ कहा था। प्यारो, अलग रखना था। प्यारो, अगर आप अपने आप को अलग रखोगे तो अवश्य ये जान लो कि परमेश्वर भी आपको अलग रखेगा। मिस्र में जब अनर्थ, यानी जब पूरे देश में कोलाहल था, देश में हर एक घर में जब लोग रो रहे थे, लिखा है कि गोशेन प्रदेश जहां परमेश्वर के लोग रहते थे, वहां कोई भी नहीं रो रहा था। किसी की भी मृत्यु नहीं हुई थी, कोई भेड़ बकरी नहीं मरी थी। परमेश्वर ने अपने लोगों को अलग रखा था। अगर आप अपने आपको अलग रखोगे तो परमेश्वर भी आपको अलग रखेगा, सुरक्षित रखेगा। प्यारो, बाइबल में यहोशू ने जो कहा वो लिखा गया है, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है। जब यहोशू ने इजरायली लोगों को कहा तो कहा कि हे इजराइल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है, इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तुओं को अपने मध्य में से दूर न करे, तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। बहुत जरूरी था कि अशुद्ध चीजें, मूर्ति पूजा से जुड़ी हुई चीजों से परमेश्वर के लोग अपने आप को दूर रखे। बहुत जरूरी था। और परमेश्वर ने कह दिया था, जब तक आपके बीच से, मध्य से आप अशुद्ध अर्पण की वस्तु यानी अशुद्ध चीजें दूर नहीं करोगे, तब तक अपने शत्रुओं के सामने आप खड़े नहीं रह पाओगे। प्यारो, ऐसा तो नहीं आपका जीवन किसी मूर्ति पूजा आसपास के जो लोग हैं उनके रीति रिवाज में तो आप जुड़े नहीं हो, ऐसी अशुद्ध चीज आप घर में लाए तो नहीं हो, आपने अपने शरीर पर तो नहीं पहना है। याद रखना, जब तक ये अशुद्ध चीजें आपके बीच रहेगी, मैं प्रभु का दास बड़ी जिम्मेवारी के साथ आपसे कहना चाहता हूं, तब तक आप शत्रुओं के सामने कभी टिक नहीं पाओगे, खड़े नहीं रह पाओगे। हमेशा हार देखोगे, अशांति देखोगे, और आप देखोगे कि बहुत बड़ी हानि शत्रु आपको कर रहा है। जब तक दूर नहीं करोगे, तब तक शत्रुओं के सामने नहीं खड़े रह पाओगे। परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा इस्राएलियों को कह दिया था। आज मसीह परिवार, क्रिश्चियन परिवार बहुत सारी आफत, समस्या, तूफानों में घिरे हुए हैं। प्यारो, बाहर नहीं आ पाते हैं। प्रार्थना बहुत करते हैं। मैं आपको कहता हूं, प्रार्थना आप बाद में करें। आप उपवास के साथ प्रार्थना जरूर करें। सबसे पहले आपके मध्य में आपने जो अशुद्ध चीजें आपने रखी है, जो आपने अशुद्धताएं की है, परमेश्वर के मार्गों से विपरीत मार्गों पर चले हो, परमेश्वर को रोष चढ़ा है, वो आपके मध्य से, आपके घर से, आपके शरीर से दूर करे। क्योंकि परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा कहा था, जब तक आप दूर नहीं करोगे, तब तक आप शत्रुओं के सामने कभी खड़े नहीं रह पाओगे। प्यारो, ये परमेश्वर का वचन है। आसमान और पृथ्वी उसका है, आपका और मेरा जीवन उसने दिया है। वो चाहता है कि हम सुरक्षित रहे, लंबी आयु पाए, शांति में रहे। लेकिन आप और मैं चाहते हैं? नहीं चाहते। यहोशू ने कहा, आप उसकी विधियों और नियमों को मानो ताकि आप लंबी आयु तक जीवित रहो। लिखा है, परमेश्वर ने यहोशू को कहा, उन्होंने वे कुछ चीजें ली जिन्हें नष्ट करने का आदेश मैंने दिया है, वह छुपाया है। कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें श्राप नहीं लाएगी, दिक्कत नहीं लाएगी, तूफान नहीं लाएगी। थोड़ी चीजें, छोटी सी चीज, अशुद्ध चीज आपको अशुद्ध कर सकती है, आपके घराने को, आपके परिवार को, माहौल को अशुद्ध कर सकती है। थोड़ी चीज आज जांच लो प्यारो, ऐसा क्या काम किया है ताकि आप सुरक्षित नहीं हो, आप और आपके बच्चे सफल नहीं हो रहे हो, आपके घर में मृत्यु आई है, आपके घर में विनाश आया है। ऐसा क्या किया है आपने जिसके आसमान और पृथ्वी, पूरी कायनात जिसकी है, उसकी आज्ञा मानना पड़ेगा प्यारो, तो ही मैं और आप सुरक्षित रह सकते हैं। प्यारो, बाइबल साफ कहता है, अंतः यहोवा कहता है, वे बचकर भाग नहीं पाएंगे और वे सहायता के लिए मुझे पुकारेंगे, किंतु मैं उनकी एक न सुनूंगा। ये अशुद्ध चीजें, आज्ञा भंग परमेश्वर ने नहीं किया, कहा है मत करना, वो आप करते हो। अशुद्ध चीजें आप छूते हो,
मूर्ति पूजा से जुड़ी चीजों से आप जुड़े हो, याद रखना आपकी लंबी दुआ या छोटी दुआ वहां तक नहीं पहुंचेगी। परमेश्वर कहते हैं किंतु मैं उनकी एक ना सुनूंगा। आपकी प्रार्थनाओं को रोकता है वो शुद्ध काम, विपरीत मार्ग। आप परमेश्वर के विरुद्ध चलते हो, इसलिए आपकी दुआएं वहीं रुक जाएगी। याद रखना, आप 40 दिन उपवास करोगे, वो उपवास काम न लगेगा। आप कितनी भी दुआ करो, कुछ भी काम नहीं आएगा प्यारो। राजा शाऊल, बाइबल कहता है राजा शाऊल अपनी बेवफाई और प्रभु की आज्ञा न मानने के कारण मर गया। विश्वासघात के कारण शाऊल मर गया था। प्यारो, अगर आप विश्वास योग्य रहोगे तो अभी मैंने आपको बताया कि बाइबल का खुदा ये कहता है कि आपकी आयु, नीति वचन में साफ लिखा है कि आपकी आयु बढ़ेगी। लेकिन जो दुष्ट लोग हैं, परमेश्वर का नहीं मानते, उनकी आयु कम हो जाती है। राजा शाऊल को परमेश्वर ने चुना था, राजा बनाया था, लेकिन वो परमेश्वर के मार्गों से भटक गया, विश्वास योग्य न रहा। और बाइबल साफ कहता है शाऊल विश्वासघात के कारण मर गया। प्यारो, या तो जीवन आप परमेश्वर यीशु से जुड़कर उसकी आज्ञा पालन करके आप लंबी आयु आप जी सकते हो। शाऊल की तरह आप विश्वासघात के कारण मैं और हम जल्दी मर सकते हैं। हम मेरे हाथ में है प्यारो, हमें चुनना है। और लिखा है यदि, यानी बाइबल में लिखा है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने का चित लगाकर उसकी सुने, तो अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे। अगर आप और मैं आज्ञा मानते हैं तो परमेश्वर ने प्रॉमिस दी है, और परमेश्वर कहते हैं सब आशीष तुझ पर आएगी। परंतु यदि तू नहीं सुनेगा तो लिखा है कि सारे श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। हम मेरे हाथ में पिता, प्यारो क्षमा कीजिए, हम मेरे हाथ में है। हम शत्रुओं के सामने खड़े रहे, जीते, शत्रु हार जाए। हम जो भी काम करें उसमें सफलता आए, स्वर्ग से शांति आए, हम सुरक्षित रहे। हम मेरे हाथ में है प्यारो, आपको चुनना है। यदि आप परमेश्वर का भय मानना चुनोगे, यदि आप परमेश्वर के मार्गों में चलोगे, अवश्य मैं आज आपसे कहना चाहता हूं शांति का समय आपके जीवन में आएगा। आप सफल रहोगे, आपके बच्चे सफल होंगे। सारी आशीष जो परमेश्वर ने प्रॉमिस दी, वो सारी आशीष आप पर आएगी। लेकिन अगर विपरीत मार्गों पर मैं और आप चलते हैं तो बाइबल कहता है ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। श्राप, हम मेहनत करेंगे लेकिन फल नहीं देख पाएंगे, जल्दी हम मृत्यु पा सकते हैं। प्यारो, आपके और मेरे हाथों में है। क्या हम शत्रुओं के सामने सुरक्षित रहे? क्या लंबी आयु हमें मिले? क्या शांति का समय हमारे परिवार में और हम में आए? हमें चुनना होगा। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं प्यारो, और मैं विश्वास करता हूं ये प्रार्थना अगर आप विश्वास करोगे तो आपके जीवन में, परिवार में बहुत बड़ी आशीष लेकर आएगी। आइए हम आंखें बंद करते हैं। खुदावंद परमेश्वर, आज हम इस स्वर्गीय मानना प्रोग्राम के द्वारा हम मेरे प्रियजनों से हमने बातचीत की है। हम भी आपकी बातों पर गौर करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है ये जो आपकी बातें हैं प्रभु, इन बातों को समझने के लिए होली स्पिरिट आप मेरी, हम सबकी सहायता करें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज्ञा मानने वाले लोग हमें बनाए। आपसे प्रेम करने का हृदय हम मांगते हैं यीशु के नाम से। हम माफी मांगते हैं पिता, मैंने और हम सब ने, मेरे प्रियजनों ने, हमारे प्रिय परिवारजनों ने अगर कहीं भी आपकी विधियों को, नियमों को यानी आज्ञा भंग की है, हम विपरीत मार्गों पर चले हैं, प्रभु यीशु के नाम में पिता मुझे और हम सबको आप क्षमा करें। हमारे सारे अपराध प्रभु, हमने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों की मूर्तियों को प्रभु और विधियों को माना है, आपकी आज्ञा भंग की है, तो हमें क्षमा करो। यीशु मसीह के लहू में हमारे अपराध क्षमा करो पिता। मेरी प्रार्थना है, मेरे स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, हम आत्मिक रूप से अंध है, मेरी आंखें खोल दो मेरे पिता। मेरी प्रार्थना है आपके मार्गों पर चलकर प्रभु हम शांति पाना चाहते हैं, सुरक्षित रहना चाहते हैं, दुश्मनों के सामने हम खड़े रहना चाहते हैं पिता। आपके मार्गों पर चलकर हम लंबी आयु की आशीष देखना चाहते हैं।
पिता हम पर अनुग्रह करे, हमारी सहायता करे। कोई भी व्यक्ति अगर बीमार है, हर एक बीमारियों को मैं यीशु मसीह के नाम से डांट कर कहता हूं, मसीह यीशु के नाम से इनके शरीर और घर से हर एक बीमारियां दूर हो। अगर कोई भी दुष्ट शक्तियां इनके घरों में काम कर रही है, दुष्ट आत्माओं को, शैतान और शैतानी कामों को, हर एक बंधनों को, श्रापों को, आज मैं अधिकार यीशु के नाम में, यहोवा बाप ने जो अधिकार मुझे दिए है, वो अधिकार से शैतान और दुष्ट आत्माओं को, श्रापों को, बंधनों को, बीमारियों को, दुष्ट हर एक विनाशक चीजों को, उनकी खराब असरों को यीशु के लहू में बांधता हूं। मेरे पांव के तले कुचल कर मत्थी 18:18, लूका 10:19 नाव में कांट के अनुसार अधिकार से तोड़ता हूं, विफल घोषित करता हूं, सिर्फ और सिर्फ पवित्र 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 यीशु मसीह के नाम के सामर्थ्य में। और शैतान और दुष्टात्मा, बीमारियों को, श्रापों को समुद्र की गहराइयों में जा गिरने के लिए आज्ञा देता हूं। यीशु मसीह का लहू हम पर, हमारे परिवारजनों, घरों, चौखटों पर जो जो आशीष पिता आपने प्रभु यीशु में हमें दी है, उस पर सारी आशीषों पर यीशु का लहू छिड़क देता हूं। प्रभु यीशु के नाम की और यीशु के लहू की सुरक्षा हम, हमारे परिवार, हमारे इर्द गिर्द घोषित करता हूं। पिता यीशु के नाम में ये प्रियजनों की मेहनत को, विवाहित जीवन को, उनकी खेतों को, भेड़ बकरियों को, जो कुछ आपने दिया है, मैं आशीष देता हूं। पिता आज्ञा पालन करने हमारी सहायता करें। यीशु के नाम से प्रार्थना करते, सुने और कबूल करे पिता, यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। प्यारो, विश्वास करते हैं ये स्वर्गीय मानना प्रोग्राम आपके लिए बहुत आशीष लेकर आ रहा है। हमसे जुड़ने के लिए प्यारो, आप कृपया सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े रहिए। आपके प्रियजनों को आप जरूर ये लिंक शेयर कीजिए, ताकि बहुत लोग आपके कुछ छोटे छोटे प्रयत्न से आशीष पाए। हम आपसे निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, दूसरे आपके परिवारजन, विश्वासी मसीह लोगों और परिवार को आप शेयर कीजिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। सी यू अगेन। बाय। थैंक यू।